जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एक बार फिर से लेफ्ट संगठन के छात्रों का दबदबा इस कैंपस में कायम रहा। हालांकि लेफ्ट के गढ़ में एबीवीपी सेंध लगाने में कामयाब रहा और केंद्रीय पैनल में एक सीट जीतकर कैंपस में अपनी भी मजबूत दावेदारी पेश की। 27 अप्रैल की मध्य रात्रि में छात्र संघ चुनाव के नतीजे आए। पूरी रात सभी छात्र संगठनों ने जश्न मनाया और 28 अप्रैल को दोपहर में एबीवीपी और लेफ्ट यूनिट के जीते हुए छात्रों ने मीडिया से बात की। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एक बार फिर से लेफ्ट संगठन के छात्रों का दबदबा इस कैंपस में कायम रहा। हालांकि लेफ्ट के गढ़ में एबीवीपी सेंध लगाने में कामयाब रही और केंद्रीय पैनल में एक सीट जीतकर कैंपस में अपनी भी मजबूत दावेदारी पेश की। दोनों ही छात्र संगठन कैंपस में छात्र हितों की बात कर रहे हैं, लेकिन विचारों में मतभेद होने के चलते दोनों ही संगठनों में आने वाले दिनों में मतभेद अभी से ही दिखने लगी है। एक तरफ लेफ्ट यूनिटी आरोप लगा रहा है कि 10 साल पहले जब केंद्रीय पैनल में एक सीट एबीवीपी को आई थी, उस वक्त प्रशासन के साथ मिलकर छात्रों की फीस बढ़ाने का काम किया गया था। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पूरे देश भर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो प्रत्येक विश्वविद्यालय के कैंपस में छात्र हितों के मुद्दे और राष्ट्रवाद की एक मशाल को बुलंद किए हुए हैं, आवाज़ को बुलंद किए हैं। जो लोग हमेशा से सिर्फ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ही नहीं, इस देश के राष्ट्रवादी विचार वाले लोग या देश का प्रत्येक व्यक्ति जेएनयू के वामपंथ के कथित गढ़ में विद्यार्थी परिषद की और राष्ट्रवाद की जीत का सपना देख रहा था, उन सब के लिए जो कल से बहुत खुश हैं, सब लोग एक खुशी की लहर पूरे देश में, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस कैंपस में इस चुनाव में उनके प्रयासों की, उनके सपने की जीत हुई है। ये वैभव मीणा की जीत नहीं है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता और राष्ट्रवाद का विचार रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की इस कैंपस में जीत है। मतलब इस बार 10 सालों के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यूनियन में जीत कर आया है और ये सीधे तौर पर नैतिकता की जीत है, जेएनयू की जीत है, छात्रों की जीत है, राष्ट्रवाद की जीत है। मैं आपको बता दूं कि दोपहर 2-3 बजे तक आपने अगर देखा होगा तो लेफ्टिस्टों के कैंपों में मातम छाया हुआ था। उनके चेहरे पे एक आतंक था, उनके चेहरे पर एक डर था कि एक आखिरी किला जो वो बोलते हैं, वो किला भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ढाने वाला था। 5500 की वोटिंग इस जेएनयू एसयू इलेक्शंस में करी गई थी, जिसमें 4000 से 4500 की वोटिंग तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चारों कैंडिडेट लीड कर रहे थे। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि लगातार इतने सालों से छात्र संघ में लेफ्ट के लोगों के होने के बावजूद कैंपस में कई ऐसी मूल सुविधाएं हैं जिनमें काफी कमी है। आने वाले दिनों में वो उन सभी के लिए काम करेंगे। बहरहाल जीत के बाद दोनों ही संगठन अपने अपने मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में छात्र हितों के लिए या कैंपस की अच्छी सुविधाओं के लिए ये दोनों ही संगठन कितना काम करते हैं। शहनवाज खान, टोटल टीवी, दिल्ली।